लाइट इंडस्ट्रियल एरिया के स्टील उद्योग ऑर्डर की भारी कमी के बीच अब उद्योग संचालकों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भिलाई निगम ने निर्यात कर वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उद्योग संचालक शिकायत कर रहे हैं कि नुकसान भी, कर का दबाव भी और सुनने वाला कोई नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे उद्योगों पर निर्यात कर का असर कम होता है, लेकिन वसूली की सख्ती ने सभी उद्योगों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। निगम की बड़ी कार्रवाई में 193 उद्योगों को कुल 42 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। निगम क्षेत्र में कुल 527 उद्योग ऐसे हैं जो निर्यात के कर के दायरे में आते हैं, जिनमें से कई वर्षों से कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। भिलाई निगम ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाते हुए नोटिस जारी किए हैं। वहीं केवल 14 बड़े उद्योग ही नियमित रूप से कर जमा कर रहे हैं, जिनमें भिलाई इस्पात संयंत्र, सिंप्लेक्स, सिस्कोल, अतुल ऑक्सीजन और विश्व विशाल शामिल है। एमएसएमई उद्योग जो है उनकी हालत बहुत नाजुक चल रही है और ये स्थिति अभी से नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसके लिए रेगुलर एमएसएमई उद्योग काफ़ी शासन प्रशासन सबसे चीख चीख के बोलता जा रहा है कि इन उद्योगों को बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग हब है ये भिलाई। कम से कम नहीं तो नहीं 700 से 800 उद्योग होंगे यहाँ पे भिलाई दुर्ग मिला के, या 1000 भी हो सकते हैं, और इसमें 40 से 50 हज़ार वर्कर काम करते हैं। और आप देखिए धीरे धीरे जब आप घूमेंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत घूमते हैं, आप लोग का एक एक उद्योगों की आप हालत जब देखने जाएंगे तो कई उद्योग तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग बंद भी होते जा रहे हैं, क्योंकि आज उद्योगों के लिए कोई नीति ही नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट एक प्लांट जरूर है, पर आज वहाँ पहले जैसा काम रहा नहीं। आज वो बाहर भी काम देता है, वो तो यहाँ पे लोकल में क्या देगा, बड़े बड़े काम वो बाहर दे देता है, कोई नीति वहाँ पे भी नहीं चलती। भिलाई स्टील प्लांट में भी वहाँ पे भी वो नीतियाँ अपनी ही चलाते हैं, एमएसएमई लोग के लिए कुछ बचता नहीं। हम बराबर मीटिंग करते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, पर उस मीटिंग को अनदेखा कर दिया जाता है, चाहे वो हम बड़े अधिकारियों के साथ करें चाहे छोटों के साथ करें, उनकी वो नीतियों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वहाँ पे भी वो एक उद्योग मरता है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर, जो बड़ा टैक्स पेयर होता है वो उद्योग होता है। आज ना कोई जीएसटी की कोई लाइफ लाइन है, ना जो पे करने का तरीका है उसकी कोई एक बॉन्डिंग नहीं है, आज कोई नीति नहीं है आज उद्योगों के लिए। यहाँ भिलाई में काफ़ी छोटे छोटे उद्योग हैं, करीब करीब यहाँ 600 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें 80% छोटे उद्योग हैं। तो निर्यात कर जीएसटी आने के बाद सारा ऑक्ट्रॉय हो, निर्यात कर हो, ये सब हम लोग को जहाँ तक जानकारी है ये तो हट गया है करके, और 7-8 साल 8 साल 10 साल से कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं आया। अब जो नोटिस अचानक से आया, इससे उद्योगपति काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं। कोविड के समय, कोविड गुजरे अभी 2-3 साल हुआ है, कोविड के समय सारे छोटे उद्योग तालाबंदी के नौबत में आ गए थे। भारत सरकार ने जीसीएल लोन दे करके उद्योगों को ऑक्सीजन दिया। 3 बार उन्होंने, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लोन दे करके उद्योगों को ऑक्सीजन दिया। उद्योग धीरे धीरे उस लोन को, अभी तक हम लोगों का लोन भी नहीं ख़त्म हुआ है, हर महीने चुका रहे हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए लोन दिए। कोरोना के बाद उद्योग अभी थोड़ा सा जीवित हो रहा है धीरे धीरे, और एक बैग इस टाइप का शासन को या नगर निगम को एक बैग इस टाइप का छोटे एमएसएमई उद्योगों पे बोझ नहीं डालना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूंगा राज्य शासन से कि इसमें राज्य शासन हस्तक्षेप करें और छोटे उद्योगों के ऊपर एकदम से ये बोझ पड़ जाने तो उद्योग तालाबंदी की नौबत में आ जाएगी।